In this lecture, we will cover one question from ICMAP S5 SFM पेपर आई के BFD विंटर 2020 के अटेम्प्ट का हमारे पास क्वेश्चन है। और इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो वैक से रिलेटेड है। और वैक में भी जो हमें केई फाइंड करना होता है वो हमें इस क्वेश्चन में जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट करना है वैक ऑफ KPL recent financial information at 30th November 2020 relating to KP Limited, a company listed on the Pakistan Stock Exchange is as follows. एक्सट्रैक्ट्स गिवन है बैलेंस शीट के हमारे पास। इसमें जो हमारे पास सोर्सेज, अब हमें जो रेलिवेंट हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स, देन उसके बाद हमारे पास बैंक लोन, देन उसके बाद हमारे पास टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये थ्री हमारे पास सोर्सेज गिवन है। अदर एलिमेंट इन्फॉर्मेशन में हमें केई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू जो हमें फाइंड करना होगा, जिसमें हमें रिस्क फ्री रेट गिवन है, RF गिवन है, ये मार्केट का रिटर्न RM भी गिवन है, और उसके बाद हमारे पास सिमिलरली टैक्स का इंफॉर्मेशन है कि 28% का हमारे पास टैक्स है। फर्दर हमारे पास जो हमें बता रहे हैं द करंट शेयर प्राइस ऑफ KPL इज 122। ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर्स की हमें मार्केट वैल्यूज की इंफॉर्मेशन गिवन है। और यहाँ पे जो KE में बीटा इक्विटी हमें चाहिए होता है तो वो भी गिवन है। तो कम कंपैरेटिवली जो है ये क्वेश्चन ईजी है। जिस क्वेश्चन में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमें बीटा इक्विटी गिवन होता है तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। वरना जो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले हम ये बीटा इक्विटी फाइंड करेंगे। इस बीटा इक्विटी जब हमारे पास आ जाएगी तो उसको KE के फॉर्मूले में हम पुट करा करेंगे। आगे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो TFC से रिलेटेड है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 96% पे ट्रेड हो रही है। ईस्ट TFC की नॉमिनल वैल्यू गिवन है 100 की है और रिडीम हो रहे हैं नॉमिनल वैल्यू पे ही रिडीम हो रहे हैं। और 7 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड है। तो इससे हम इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसको रीड कर लेते हैं। द KPL फाइनेंस डायरेक्टर हैज एक्सप्लेन दैट द weighted average after tax cost of capital is the minimum average rate of return which KPL must achieve on all its existing and new operations to keep it investor happy। तो सबसे पहले अभी हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस रिकॉर्डिंग में जो है वो हमने ए रिक्वायरमेंट को ही सॉल्व करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज जो हमने अभी अंडरस्टैंड करी, हमारे पास थ्री सोर्सेज थी। सोर्सेज में हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं, शेयर्स के बाद हमारे पास बैंक लोन, और बैंक लोन के बाद टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, TFCs हैं और बैंक लोन है। ये थ्री हमारे पास सोर्सेज क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, इन सोर्सेज की हमें सबसे पहले मार्केट वैल्यूज चाहिए होंगी। मार्केट वैल्यू के बाद इसकी हमें कॉस्ट की परसेंटेजेस चाहिए होगी। तो मार्केट वैल्यू को कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम वैक फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे एंड में डिवाइड करा के। ठीक है, अब इन्हीं तीन सोर्सेज की जो है मार्केट वैल्यू के लिए वर्किंग वन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम वर्किंग वन कर लेते हैं, मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी। मार्केट वैल्यू के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम पर शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब ये हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो टोटल मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी इसको हम यहाँ अपनी मेन वर्किंग में ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर लें, ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे, 150 इसकी जो है अमाउंट की वैल्यू है। इसको 50 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 150 इसकी वैल्यू थी, इसको मैंने पर शेयर की प्राइस से जब मैं डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 3 मिलियन के आ गए। इसको अब मैंने जो अभी करंटली जिस पे ट्रेड हो रहे हैं जिस वैल्यू पे, उससे मल्टीप्लाई करा देना है। द करंट शेयर प्राइस ऑफ KPL इज 122। तो इसको जब 122 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। 366 मिलियन की मार्केट वैल्यू आ गई, इसको हम मेन वर्किंग में ले गए। अब जब हमने इसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर लिया तो इसकी कॉस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट हमने जो फाइंड करनी है, वर्किंग टू ओपन कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। ठीक है, और ये KE जो है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू हमने फाइंड करनी है।
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? के ई इक्वल्स टू आर एफ रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम मार्केट का रेट माइनस आर एफ रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब सबसे पहले हमें आर एफ चाहिए होगा। रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में गिवन है 4.25%। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है रिस्क फ्री रेट 4.25% का। फिर हमें चाहिए आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, प्रीमियम हमें क्वेश्चन में गिवन है 9.5 का हमारे पास आर एम है, 9.5% का आर एम है, इसमें से आर एफ माइनस कर देते हैं, 5.25 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए बीटा इक्विटी। तो ये अच्छी बात है, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें गिवन था 1.3, इसको हमने पिक कर लिया। ये 1.3 हमें क्या बता रहा है कि अगर मार्केट 1% से जो है डिक्रीज होती है तो हमारी जो ये सिक्योरिटी है ये 1.3% से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे के ही फाइंड कर लेते हैं। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास के ई आ गया वो 11.08% का के ई आ गया। इसको हमने पिक किया और अपनी मेन वर्किंग में ले गए। और सिंपल यहाँ पे 366 को जब हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दिया तो 41 मिलियन के हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ गई। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमने निपटा दिए है। अब हमारे पास सेकंड जो आ रहा है वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हैं। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट 150 इसकी वैल्यू है, और पर शेयर जो यहाँ पे इसकी पार वैल्यू गिवन होगी, नॉमिनल वैल्यू, वो है बॉन्ड की 100। तो 100 से जब डिवाइड कराएंगे तो ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब ये किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं? तो एक्स इंटरेस्ट बेसिस की वैल्यू गिवन है, जो कि अच्छी बात है। अगर ये कम इंटरेस्ट बेसिस वाली गिवन होती तो इसमें से हमने लेटेस्ट इंटरेस्ट पहले लेस कराते हैं, इसको इस वैल्यू पे लेके आते हैं एक्स इंटरेस्ट बेसिस वाली, जो कि यहाँ पे 96% है। तो 100 का 96% मतलब 96 पे ये अभी ट्रेड हो रही है, 100 पे नहीं हो रही, 96 पे ट्रेड हो रही है। तो 2 को 96 से कर देंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू 144 आ जाएगी। 144 की मार्केट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसका हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो वर्किंग थ्री कर लेते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, टीएफसी। तो कितने ईयर्स की हमें वर्किंग करनी होगी? 7 ईयर्स के बाद रिडीम हो रहे हैं। तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7। 7 ईयर्स की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। 7 ईयर्स की वर्किंग के लिए हमारे पास ईयर 0 में सबसे पहले जो हमने पिक करनी है वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पिक करनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है हमारे पास? मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पर शेयर के हिसाब से चलते हैं, 96 की है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पिक कर ली। अब हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट और रिडेम्पशन की अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे आएगा? 100 इसकी थी नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कूपन रेट से, क्वेश्चन में गिवन होता है। यहाँ पे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का 7%, तो 7% से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे इसको पोस्ट टैक्स भी करना है क्योंकि टैक्स इन्वॉल्व है। तो पोस्ट टैक्स करना है, इसको 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं, 1 - 28%। ठीक है, तो ये अब जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 5.04, ये नेक्स्ट 7 ईयर्स तक सेम वैल्यू आएंगी। और एंड में रिडेम्पशन की अमाउंट आ जाएगी, जो कि नॉमिनल वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है, 100। तो 100 यहाँ पे आ जाएगा ईयर एंड पे। इन सबको जब हमने नेट करा
नेट करने के बाद हमने यहाँ पे IRR फाइंड कर लेंगे। IRR के थ्रू हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी। और अगेन यहाँ पे एक्सेल का लेवरेज लेते हुए मैंने डायरेक्ट IRR फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास आ गया है 5.75% का। तो IRR यहाँ पे मैंने पिक कर लिया 5.75 अपनी वर्किंग थ्री से। सेट हो गया, 5.75 आ गया। इसकी भी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 8 मिलियन की आ गई। अब बैंक लोन चाहिए। बैंक लोन सबसे इजी होता है, इसकी कॉस्ट पिक करी क्वेश्चन से। बैंक लोन की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है? बैंक लोन ये रहा। बैंक लोन की कॉस्ट है 50 मिलियन, मार्केट वैल्यू। इसको हमने इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देना है। परसेंटेज कितनी है? 9%। यहाँ पे 9% हम पिक करने लगे, लेकिन इसको पोस्ट टैक्स करना है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 - टैक्स रेट से। 28% है। तो यहाँ पे मेरे पास बैंक की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल, यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल कॉस्ट, इन सबको हमने ऐडअप कर लिया। यहाँ पे इनकी सारी मार्केट वैल्यूज को ऐडअप कर लिया। और यहाँ पे हमने इसका वैक फाइंड कर लिया। और वो आ गया है हमारे पास 9.30% का वैक हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।